हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 2 अ थीव्स स्टोरी। सो बिफोर वी स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन, लेट अस बिगिन विद अ लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड और इसका नरेटर है हरी सिंह नाम का एक चोर जो कि अनिल नाम के एक सीधे साधे आदमी के साथ रहने लगता है। उसके बाद क्या होता है, आइए देखते हैं। So, the first time Hari Singh met Anil was at a wrestling match when he was only 15 years old. दो हरी सिंह बहुत ही यंग था अपनी एज के लिए, बट लेकिन चोरी करने में माहिर था। तो अनिल सिंह को देखते ही वो समझ गया था कि हाँ, ये मेरे काम के लिए परफेक्ट बंदा है, क्योंकि ये बहुत ही दयालु दिखता है, बहुत ही सीधे साधे स्वभाव का लगता है। हरी सिंह अनिल के पास आता है और उसकी तारीफ़ करता है कि तुम भी एक रेसलर के जैसे लगते हो। ये एक्चुअल में उसको मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा था ताकि अनिल उसके झांसे में आ जाए। तो अनिल उसको देख के मुस्कुराता है और कहता है, हाँ तुम भी एक रेसलर के जैसे लगते हो। तो हरी सिंह को बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि हरी सिंह बहुत ही पतला लंबा सा था। हरी सिंह कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। उसके बाद अनिल उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो झूठ बोलता है कि उसका नाम हरी सिंह है। दिस मीन्स कि जिस हरी सिंह को हम जानते हैं वो उसका रियल नेम भी नहीं है। एक्चुअल में हरी सिंह हर महीने अपना नेम बदलता था ताकि वो जिसको फंसाता है उनसे आगे निकल सके और पुलिस से बच सके। अनिल और हरी सिंह कुछ देर बात करते हैं। उसके बाद अनिल मुड़कर चले जाता है। तो हरी सिंह उसके पीछे पीछे आता है और जब अनिल देखता है कि ये मेरा पीछा कर रहा है तो वो मुड़कर उसे हेलो कहता है। तो अनिल उसे एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। तब अनिल उसे बताता है कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। हरी सिंह तब अनिल से पूछता है कि क्या तुम मुझे खिला सकते हो। अनिल बोलता है, हाँ ज़रूर, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। तब हरी सिंह झूठ बोल देता है कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है। तब अनिल हरी सिंह को अपने घर लेके जाता है और उसे बताता है कि तुम बालकनी में सो सकते हो। उस रात जब हरी सिंह खाना बनाता है तो वो इतना बुरा बनता है कि अनिल उसे नहीं खा पाता और उसे वो खाना कुछ स्ट्रे डॉग्स को देना पड़ता है। अनिल हरी को कहता है कि अब तुम जा सकते हो, पर लेकिन हरी वहीं पर रहता है और मुस्कुराते रहता है। उसको देखकर अनिल को भी हंसी आ जाती है। वो बड़े ही आराम से उसके सर को थपथपाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा और मैं तुम्हें तुम्हारा नाम भी लिखना सिखाऊंगा, होल सेंटेंसेस भी लिखना सिखाऊंगा और बहुत कुछ। हरी खुश हो जाता है और सोचता है कि वाह, अगर मुझे एजुकेशन भी मिल गई तो मैं चोरी बहुत अच्छे से कर पाऊँगा, क्योंकि उसका बुरा माइंड था। अनिल के लिए काम करना बहुत आसान था। सुबह उठकर चाय बनानी होती थी और उसके बाद बाज़ार से कुछ सामान लाना होता था, जिसमें हरी सिंह कुछ प्रॉफिट भी कर लेता था और रोज़ 1-1 रुपये चुरा लेता था। पर लेकिन अनिल बिल्कुल भी माइंड नहीं करता था और बिल्कुल भी उसे कुछ नहीं कहता था। अब हरी अनिल के कमाने के बारे में बताता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि अनिल किसी मैगज़ीन के लिए लिखा करता था। उसे पैसों की बहुत टेंशन रहती थी। कभी कभी उसे किसी से बोरो भी करना पड़ता था और फिर जैसे ही उसे पैसे मिलते थे तो वो सेलिब्रेट करने चला जाता था। एक शाम जब अनिल घर पर आता है तो उसके हाथों में नोटों का एक बंडल होता है। वो हरी को बताता है कि उसने एक बुक पब्लिशर को बेच दी है। हरी देखता है कि अनिल अपने मैट्रेस के नीचे यानी अपने गद्दे के नीचे उन पैसों को छिपा देता है। अब हरी सोचने लगता है कि मैं 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा हूँ, पर लेकिन मैंने कुछ भी चुराया नहीं है। वो समझ जाता है कि हाँ, अनिल इतना विश्वास करता है मुझ पे कि उसने मेरे को अपने दरवाजे की चाबी तक दे रखी है। वो सोचता है कि एक लालची इंसान को लूटना तो आसान है, पर लेकिन एक बेफिक्रे, एक बहुत ही दयालु इंसान को लूटना बहुत मुश्किल है। इसके कारण चोरी का सारा मज़ा ख़त्म हो जाता है। फाइनली वो डिसाइड करता है कि मैं ये पैसे चुरा लूँगा और उसके बाद सोचता है कि अगर मैं नहीं चुराऊँगा तो अनिल वैसे भी इन्हें अपने दोस्तों पर वेस्ट कर देगा। हरी पूरी सिचुएशन को कंसिडर करता है। फिर जब अनिल सो जाता है तो वो फाइनली डिसाइड कर लेता है कि मैं ये पैसे ले लूँगा और 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस से निकल जाऊँगा। वो चुपचाप से गद्दे के नीचे दबे नोट्स को निकालता है और रूम से बाहर निकलता है। उनको वो अपने पजामे की स्ट्रिंग्स में घुसा लेता है और उसके बाद काउंट करता है उन्हें, तो निकलते हैं वो 600 रुपीज़। उसके बाद फिर वो सोचता है कि अगर मैं इतने पैसे लेकर जीऊँगा तो बिल्कुल एक रिच ऑयल अरब की तरह 1 हफ़्ते तक जी पाऊँगा। हरी जब रेलवे स्टेशन पहुंचता है तो बिना किसी टिकट के ही प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है। वो देखता है कि लखनऊ की ट्रेन बस अभी अभी मूव करना शुरू हुई है, पर लेकिन वो हेजिटेट कर जाता है और उसके बाद उसको बोर्ड नहीं करता है। जब ट्रेन निकल जाती है तो वो कुछ देर उस प्लेटफॉर्म पर समय गुजारता है। उसको कोई आइडिया नहीं कि आखिर मैं किधर जाऊँ। वो सोचता है कि हाँ, अगर मैं यहीं पर रुकूँगा तो शक बढ़ेंगे और अगर किसी नियर बाय होटल में रुकूँगा तो वो भी रिस्की रहेगा। उसके कोई दोस्त भी नहीं है।
क्योंकि दोस्त उसे मुसीबत में डाल सकते थे। और अनिल, जिस इंसान को अभी अभी उसने लूटा है, केवल वही बंदा है जो कि उसे अच्छे से जानता है और उस पर विश्वास करता है। इसीलिए वो स्टेशन को छोड़ता है और चुपचाप बाज़ार के थ्रू निकल जाता है। चलते चलते वो सोचता है कि थेफ्ट के बारे में पता चल के अनिल को कितना बुरा लगेगा। इसलिए नहीं कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं, पर इसके लिए क्योंकि उसका विश्वास टूट गया है। एक मैदान में पहुंचकर वो एक बेंच पर बैठ जाता है। इन द मीन टाइम बारिश होने लगती है। अर्ली नवंबर की रात थी तो काफ़ी ठंड भी लग रही थी और हरी के कपड़े भी गीले हो चुके थे। इसलिए वो वापस बाज़ार जाता है और क्लॉक टावर के शेल्टर के नीचे बैठ जाता है। जब आधी रात हो जाती है तो वो उन गीले हुए नोट्स को फील करता है। उसके बाद वो सोचता है कि अगर उसने इन पैसों को नहीं चुराया होता तो ज़रूर अनिल ने उसे 2 या 3 रुपये दिए होते ताकि वो सिनेमा जा सकता। पर लेकिन अब जब उसके पास सारे पैसे हैं तो वो लिखना भी नहीं सीख पाएगा। वो सोचता है कि पढ़ाई उसे कितना अच्छा इंसान बना सकती थी, पर लेकिन चोरी उसे कहीं पर भी नहीं लेके जाती। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो वापस अनिल के पास जाएगा और पढ़ना लिखना सीखेगा। वो बहुत ही नर्वसली वापस अनिल के घर जाता है। उसके रूम में घुसता है और देखता है कि अनिल अभी भी सोया हुआ है। चुपचाप बहुत ही सावधानी से वो वापस उस बंडल को उसके गद्दे के नीचे दबा देता है और फिर सोने के लिए चले जाता है। जब वो सुबह उठता है देर से तो देखता है कि अनिल पहले से ही चाय बना चुका है। अनिल हरी सिंह के पास आता है और उसको 50 रुपीज़ का एक नोट देता है। वो कहता है कि उसने कुछ पैसे पहले दिन कमाए थे और इसीलिए वो उसे अब उसके पैसे दिया करेगा। हरी को बहुत खुशी होती है और उसके बाद उस नोट को लेता है और नोटिस करता है कि वो अभी भी कुछ गीला है क्योंकि बारिश के कारण वो भीग गया था। उसके बाद अनिल हरी को बताता है कि अब वो सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। हरी समझ जाता है कि हाँ, अनिल को पता है कि उसने नोट चुराए थे, पर लेकिन उसे इग्नोर कर रहा है। रिफॉर्म्ड हरी उसके बाद मुस्कुराता है, पर लेकिन इस बार उसकी स्माइल में कोई भी चतुराई नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर द थीव्स स्टोरी फिनिश होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को एक बिग थम्स अप ज़रूर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लस मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, सी यू द नेक्स्ट टाइम।